बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन जय व्रजधनरञ्जन यशोदनन्दन जय व्रजधनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे जय राधा माधव गौरंगा विष्णुपाद परमहंस प्रेमजगचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रेमजगचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन के विषय है स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 41। अध्याय के नाम है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। मार्गन्तीयते मुखपद्मनीडये छन्दसुपणैरिषयो विविक्ते। यस्याघमर्षो दशरीदवरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्ना। मार्गन्तीयते मुखपद्मनीडये छन्दसुपर्णऋषयो विविक्ते। यस्याघमर्षो दशरीद्वारायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्ना। मार्गन्तीयते मुखपद्मनीडये छन्दसुपर्णैर्षयो विविक्ते। यस्यागमर्षो दशरीद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्ना। मार्गन्तीयते मुखपद्मनीडये छन्दसुपर्णैर्षयो विविक्ते। यस्यागमर्षो ऋषयीश्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्ना। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हैं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। मार्गन्ति खोज करते हैं यत जिस तरह ते तुम्हारा मुख पद्म कमल जैसा मुख नीडये ऐसे कमल पुष्प की शरण में आए हुए के द्वारा। छंद वैदिक स्तोत्र सुपर्णय पंखों से ऋषयः
ऋषिगण विविक्ते निर्मल मन में, यस्य जिसका, अघमर्ष उदक जो पाप के सारे फलों को मुक्त दिलाता है, सरित नदियाँ, बराया सर्वोत्तम, पदम पदम प्रत्येक कदम पर, तीर्थ पद जिसके चरण कमल तीर्थ स्थान के तुल्य हैं, प्रपन्ना शरण में आए हुए। अनुवाद इस प्रकार है, भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पापों फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तात्पर्य, परमहंसों की तुलना उस राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से की जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें से स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। चूंकि भगवान समस्त उद्भासों के आदि स्तोत्र हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान की समझने के लिए है। बुद्धिमान जन जो हंस सदृश है, सभी तरह से भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी के स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों को फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से इस चेतना का भाव जागृत होता है और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी या भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्तोत्र है। बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी इनकी स्तुति की है। भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान और गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए आज के श्लोक में बड़ी अच्छा वर्णन है कि भगवान के, इससे पिछले श्लोक भी भगवान के चरण कमल से 2-3 श्लोक चरण कमल पे ही दिया हुआ है कि भगवान के चरण कमल जो शरण नहीं ग्रहण करते उसका क्या हाल होता है, और जो शरण ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है। पिछले श्लोक में जो शरण ग्रहण कौन नहीं करता है उसको 3 ताप से मुक्ति कभी नहीं मिलता, उसको 3 ताप से हर हमेशा सजाए मिलता है जो चरण कमल का आश्रय नहीं लेता। और इस श्लोक में क्या है, भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों का आश्रय है। समस्त तीर्थ स्थलों और सबके निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसला को खोजते हैं। अब इसका क्या समझे, मुख रूपी कमल घोंसला को खोजते हैं। तो वृत्तासुर एक प्रार्थना किए हैं अपनी प्रार्थना में, क्या है, एक अजात पक्षा इव मातरम खगा, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत सरसु धारता, प्रियम प्रियेव विशिताम विषन्ना। इसमें क्या कहते हैं कि अजात पक्षा, जो पक्षी अपना घोंसला बना देते हैं और अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ देते हैं और जाते हैं चारा लेने के लिए दूर दूर, तो जो पक्षी उनके बच्चा होता है वो इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरी माँ कब आएगी, और इंतज़ार में घोंसला से देखते रहते हैं कि अजात पक्षा इव मातरम खगा, प्रियम प्रियेव विशिताम विषन्ना। मतलब जैसे एक प्रिया अपने प्रियतम के लिए वेट करती है, कोई विदेश चला जाए तो कब आएंगे मेरे प्रियतम, तो उसके लिए जिस तरह से उनकी उत्कंठा रहती है वैसी उत्कंठा वास्तव में भगवान के चरण कमल रूपी पर होता है जीव का। तो इसमें कहते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता आपके शरण लेते हैं, आपके चरण कमल की शरण लेते हैं, और आपके चरण कमल के शरण लेते हैं, और चरण कमल से जो जल निकलता है, गंगा नदी निकलता है, उस गंगा नदी में भी अनंत कोटि पाप नष्ट करने वाले और आपके भक्ति प्राप्त करने के लिए भी आपके चरण कमल का ही शरण लेते हैं, और उस गंगा नदी का शरण लेते हैं जो आपके चरण से निकला हुआ है। नदियों में कई नदियां हैं लेकिन प्रमुख नदियां गंगा जी हैं, है ना। गंगा जी अनंत कोटि पाप को नष्ट करने वाले हैं। जैसे प्रभुपाद जी इसमें बताए हैं अंतिम में कि शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य भी बताए हैं कि गंगा नदी का वास्तव में महात्म्य क्या है। अपने भज गोविंदम मूढ़ मते में एक भजन है, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लब कनिका पीता, सकृदपेन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन करता है, गंगा जल लब कनिका पीता, और गंगा जी का पानी थोड़ा सा भी वो ग्रहण करता है रोज। आपके पास अगर गंगा जी ना हो, गंगा जी का जल ना हो, तो कम से कम ओम गंगाए नमः, ओम गंगे नमः कम से कम लेके पिए, तो वो भी गंगा जी उसमें प्रकट होते हैं उस जल में। गंगा जी की बहुत महिमा है, भगवान के चरण कमल से निकला हुआ है गंगा जी। तो गंगा जी एक बार सोच रही थी कि मेरे पास सब पापी आके मेरे पाप धोते हैं इस मेरे शरीर में, मैं इस नदी में, पानी में, लेकिन इस पाप को मैं कैसे दूर करूं।
इतने पापी लोग आते हैं तो मैं कैसे दूर करूं। तो भगीरथी जो थे, भगीरथ वो भी बोले थे गंगा जी को, हे माता आप में पापी लोग तो स्नान करेंगे, पर पापी लोग के साथ साथ वैष्णव भी, परम वैष्णव परमहंस लोग भी, आचार्य गण भी स्नान करेंगे आपके इसमें, तब आप कृत्य कृत्य हो जाएंगे। वास्तव में गंगा जी उस समय सोच रही थी, जब भक्त मेरे अंदर आके स्नान करते हैं तो वास्तव में गंगा जी एकदम खुशी होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब पापी स्नान करते हैं तो दुखी होते हैं। वैष्णव आचार्य गण उसी में, इवन चैतन्य महाप्रभु जब गंगा जी के किनार पर जाते थे, मायापुर गए नहीं, मायापुर के किनार में गंगा जी हैं, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे तो गंगा जी उफर उफर के चरण कमल छूना चाहते थे भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के। अभी भी आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर है। उस वीडियो में गंगा जी बाढ़ आके, गंगा जी का प्रवाह इतना प्रबल हो गया कि गंगा जी का जल चैतन्य महाप्रभु के वहाँ पे जो पंच तत्व है वहाँ पे जाके छू के आते हैं। हाँ, TUBP में नहीं, अभी जो पुराने लोटस बिल्डिंग है उसके अंदर जो चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्व DT हैं, तो वहाँ पे गंगा जी तो दूर है ना, वहाँ से कम 1 किलोमीटर होगा, लेकिन वहाँ से बाढ़ आके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल छूने आते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, मैंने देखा वहाँ पे भक्त लोग, पुजारी लोग कैसे पूजा करते पता, वो नाव पे चढ़ के नाव पे चढ़ के और पूजा करने जाते। भक्त लोग नाव में ही मंगल आरती, संसार दावा नलली ढलो का, नाव से ही मंगल आरती, सब कुछ नाव पर, क्योंकि पानी ही पानी भरा हुआ है चल, और बाढ़ के बहाने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल छूना चाहते हैं। तो गंगा जी वास्तव में चरण कमल से बहुत आसक्त हैं, और चरण कमल के ही एक शक्ति है। तो इसीलिए जो गंगा जी का पान करता है, गंगा जी में स्नान करता है, तो उसको भगवान की में प्रीति होती है, भगवान के चरण। और जो व्यक्ति चरण कमल का आश्रय लेता है वास्तव में उसको बहुत चीज से रक्षा करते हैं। आप गंगा जो चरण कमल है भगवान के, उनके चरण में आप चिन्ह देखिए तो 19 चिन्ह हैं। स्कंद पुराण के अनुसार 19 चिन्ह है भगवान के चरण कमल में। छत्र का चिन्ह है, मैंने अंगूठा में जौ का चिन्ह है भगवान के, जो भगवान के दाएं हैं, दाएं चरण में भगवान के 11 चिन्ह हैं, और बाएं चरण में भगवान के 8 चिन्ह हैं। तो 8 और 12 कितना हुआ, नहीं 11 और 8 19, तो 19 चिन्ह है टोटल। तो 11 चिन्ह में जो दाएं चिन्ह में अंगूठा में जौ का चिन्ह है, भगवान के अंगूठे में जौ का चिन्ह है। जौ मतलब गेहूं। इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या संकेत होता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय लेता है उसको कभी भूखमरी नहीं लगता, कभी कमी होता ही नहीं, कभी भोजन की कमी नहीं होता उनको। आप देखें घर में आप कितने आइटम खाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आइटम खाते होंगे, 1-2 सब्जी, 1 दाल, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वही। लेकिन मंदिर में जाइए तो 56 भोग, कम से कम आइटम तो ज़्यादा रहता है मंदिर में, क्योंकि मंदिर में जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमल पे आश्रय होते हैं। अभी तो हमारा छोटा सेंटर रहता है, यहाँ पे उतना फिस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कभी कभी नहीं होता है ना। कभी हुआ, इससे गए गुजरे घर में बना के खाते हैं लोग, हाँ कभी कभी दाल ही भात बना लेते, कभी कभी उसी में खिचड़ी और क्या क्या मिला के बनाते हैं। हमें पता है, मैं हॉस्टल में रहता, क्या कहते हैं रूम में, तो एक ही कुकर में चावल, एक ही कुकर में दाल, एक ही कुकर में आलू, और उसको डाल के एक ही बार उबाल के और उसको चोखा बना लिया, उसको दाल बना के एक ही जगह पे खा लिया, वो भी 2 टाइम के लिए बनाते थे। तो उस समय भगवान के आश्रय नहीं लिया था। लेकिन भगवान के मंदिर में जाइए, काठमांडू में जाइए तो 56 भोग खाने को मिलते हैं, हर समय भगवान का भोग लगता रहता है। जगन्नाथपुरी जाइए तो वहाँ पे सब भक्त भगवान के चरण कमल के आश्रय होते। तो जौ जो है अन्न का प्रतिनिधित्व करता है, अन्न। तो भगवान के चरण कमल के वास्तव में आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता, कभी भी नहीं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा तो बाद में जाके मैं खाऊंगा क्या, मेरा क्या होगा,
ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। सच में भगवान पे विश्वास रखिए, बहुत सब जीव के पाले हैं और आपको भी पालेंगे, कभी कमी नहीं करेंगे, बड़ो और अच्छा से पालेंगे, है ना। तो जौ ये संकेत करता है। और दूसरा चिन्ह है 11 चिन्ह में, पहला है जौ और दूसरा है चक्र, जो सुदर्शन चक्र होता है। चक्र भाई भगवान के चरण में है, तो उस चक्र का अर्थ होता है कि भक्त के जीवन में जो आता है बाधाएं, उस बाधा को चक्र से चारों तरफ घूमते रहते हैं और उसको नष्ट करते हैं, काटते हैं। आपके जीवन में आने वाले दुख को नष्ट करते हैं, काटते हैं, बाधा जो आते हैं उसको काटते हैं। तो चक्र का ये चिन्ह है। जैसे उदाहरण क्या है, चौथे स्कंद में अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि राक्षस प्रकट किए थे मारने के लिए, उस समय भगवान कृष्ण ने क्या भेजा था? सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र ऐसे भेजे कि दुर्वासा मुनि के अभी पिछवाड़े पे दाग है, मतलब ऐसे भगवान के आश्रय में थे ना, एकादशी व्रत किए थे अम्बरीश महाराज। तो देखिए आश्रय में है, उस भक्त को कोई अगर कुछ नष्ट करना चाहे, उसको कष्ट देना चाहे, तो भगवान ये सहन नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र हर समय, ऐसा नहीं कि सुदर्शन चक्र को आज्ञा देना पड़ता है कि जाओ मेरे भक्त का वहां पे क्या क्षति हो रहा है या कोई मार रहा है, ऐसा नहीं, आदेश नहीं देना पड़ता। जो भक्त होता है सुदर्शन चक्र हर हमेशा रेडी रहते हैं उसको रक्षा करने के लिए, इसीलिए चक्र भगवान के चरण कमल में है। और तीसरा है छत्र, छाता। अभी बारिश के समय हम छाता यूज करते हैं। देखिए दो व्यक्ति है बारिश में, एक व्यक्ति के पास छाता है, एक व्यक्ति के पास छाता नहीं है। बारिश दोनों व्यक्ति के लिए हो रहा है ना, दोनों व्यक्ति के लिए बारिश हो रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, लेकिन इनके पास छत्र है, छाया है, इनके ऊपर बारिश गिरते हुए भी भींजेंगे नहीं, लेकिन जिनके पास छत्र नहीं है वो भीजेंगे। इसी तरह इस संसार में जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है, तो ये छत्र रूपी जो प्रतिनिधित्व करता है, ये क्या करता है कि आपके जीवन में दुख आता है तो दुख देखते हैं ना, यस्याहमनुगृहामि हरिष्य तद्धनम शनै ततो धनम त्यजन्ते अस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान कहते जो मेरा भक्ति करता है उसको मैं और ज्यादा दुख देता हूँ। और ज्यादा दुख क्यों देता हूँ? क्योंकि मेरा स्मरण कर सके वो, और ज्यादा स्मरण करे। और जब उसको सहन करके उस दुख को भी सहन करता है और फिर भी मेरा भक्ति करता है, तो मैं अपना वैकुंठ धाम देता हूँ उनको, है ना, भगवान कहते हैं। तो वास्तव में जो भगवान के आश्रय में होता है, तो इस संसार का सारा दुख होते हुए भी उनको दुख छू नहीं पाते, दुखी नहीं होता वो। आप देखते होंगे बाहर से भक्त को बहुत कपड़ा भी फटा हुआ है, कुछ संपत्ति भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, बंगला भी नहीं, जीवन बीमा भी नहीं, पत्नी भी नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर भी मुस्कान रहता है, नाचते रहते हैं रास्ते में। तो जो क्या कहते हैं आचार्यगण, शिल प्रभुपाद जी, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हमारे बंशीदास बाबा जी महाराज, अब देखिए उनके पास एक लंगोटी था, केवल कुछ भी नहीं था। कौपिन कंठाश्रित, कौपिन पहन के चलते थे केवल, लेकिन कुछ भी नहीं था, लेकिन हर समय खुशी रहते थे। गांव वाले भी प्रसन्न होते थे उनसे, उनको देख के प्रसन्न होते थे। तो ऐसे थे। तो जो भगवान के आश्रय में होता है, उनके पास कुछ न होते हुए भी वो भक्त सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, दुख उसको सता नहीं सकता। संसार में उसको चाहे कुष्ठ रोग, सनातन गोस्वामी को तो कुष्ठ रोग लगा हुआ था, कीड़ा चलता था। वासुदेव घोष को कि घाव होता था, तो उस घाव में कीड़ा ऐसे ऐसे चलता था, तो घाव में से कीड़ा अगर नीचे गिर जाता तो उस कीड़े को लेके फिर घाव में डाल देता। क्यों? वो सोचते थे कि अरे इसका भी तो अधिकार है, खाएंगे, नीचे गिर जाएगा तो मर जाएगा, इसको खाने को क्या मिलेगा, इसीलिए अपने शरीर में डाल लेते थे। कितना करुणा में अपना कष्ट भूल जाते थे। वो शरीर से वास्तव में अनासक्त थे, शरीर उनको कुछ कर ही नहीं सकता, शरीर से वो शरीर में कुछ भी कुष्ठ रोग लगे, बीमार हो, कुछ भी नहीं। जयदेव गोस्वामी के हाथ कटा, हाथ में कोई लेना देना नहीं, हाथ का क्या मतलब, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ मुख से। हम लोग होते तो कंप्लेन करते कि भजन करते हैं और हाथ काट दिए भगवान, तो भजन करना भी छोड़ देते। लेकिन
जयदेव गोस्वामी का हाथ कटा और फिर भी भगवान कैसे बन गए? हमको हाथ से कोई लेना देना है नहीं, हाथ नहीं है तो काम चलेगा, हम तो भगवान का मुख से नाम लेते हैं, भगवान के मुख से भजन गाते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते तो छत्र रूपी जो छाया होता है उससे भगवान के जो क्या कहते हैं इस भौतिक संसार का जो कष्ट होता है उसे रक्षा करता है, कभी भी सताता नहीं। और छत्र का दूसरा अर्थ ये भी होता है, छत्र किसको लगाया जाता है? छाता कौन किसको लगाया जाता है? राजा महाराजा का ना, जब राजा चलते हैं तो छाता लेके चलते हैं। हमारे मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी का जब विग्रह लेके चलते हैं तो छाता लगा के चलते हैं। क्यों? इस संसार के जो राजा है उनके ऊपर छत्र, तो भगवान जो गुरु जी होते हैं, जो गुरु महाराज होते हैं, वो तो महाराज होते हैं। ये देश का जो राजा होता है वो केवल राजा होता है। और हमारे गुरु महाराज कोई जैसे स्वामी जी महाराज आते हैं, हमारे महाविष्णु स्वामी महाराज जी आते हैं तो उनको महाराज कहते हैं। महाराज मतलब राजाओं को भी राजा, तो इसीलिए महाराज कहते हैं उनको। इस्कॉन में नियम है कि हर सन्यासी को महाराज कहते हैं, महाराज महाराज जी, क्योंकि वास्तव में महाराज जी भगवान ये पद दिए हैं। जो भगवान के शरण ग्रहण करता है उसको छत्र रूपी जैसे छाता लगा के लाते हैं महाराज को, तो इसीलिए महाराज, वो राजाओं का भी राजा, इसीलिए महाराज कहते हैं। तो छाता का दूसरा अर्थ ये भी लगता है। तो भगवान के चरण कमल में ये छाता का चिन्ह है। और पांचवा है, चार में है, 3 में था छाता और 4 में है ऊर्ध्व रेखा। भगवान के दाएं चरण में ऊर्ध्व रेखा है। ऊर्ध्व रेखा मतलब ऊपर की ओर एक रेखा है। उस रेखा का अर्थ क्या लगता है कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, है ना। जो व्यक्ति भगवान के शरण ग्रहण करता है, सतोगुण में स्थित रहता है, वो ऊर्ध्व गच्छन्ति मतलब भगवान के ऊपर के लोक की प्राप्ति होती है, उसका पतन कभी नहीं होता। कितना भी नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यावाय न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान के आप ये नहीं कि पूरा शुद्ध भक्ति किए तभी आपकी रक्षा करेंगे, केवल भगवान के मंदिर में आते, भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, उतना से भी कम से कम भगवान ऊर्ध्व गच्छन्ति, आपको ऊपर के लोक देंगे, नर्क नहीं देंगे, आपको ऊपर के लोक देते हैं। कम से कम ब्रह्म लोक सोते स्वर्ग दे सकता है, ऊपर के लोक। भगवान अपना प्रेम, देखिए प्रेम प्राप्त करना और वैकुंठ जाना ये अलग बात है, भगवान का दर्शन करना अलग बात है। प्रेम क्या है, आप नरक में रहो, स्वर्ग में रहो, कहीं भी रहो, भगवान के हर हमेशा प्रेम में मग्न रहते हैं। प्रेमी व्यक्ति तो कहीं भी सोता है, वो हम अपने प्रेमिका के विषय में सोचते रहते हैं, है ना, तो हर समय आनंद में रहते हैं। वैसे भगवान के चरण कमल का जो आश्रय ले, भगवान से जो जिसका प्रीति है वो कहीं भी रहता है, दुख में सुख में हर समय भगवान से प्रेम करता रहता है और उसको आनंद आता है। ऐसा नहीं हम लोग जैसे नहीं कि जबरदस्ती प्रेम करना चाहते हैं ना, जबरदस्ती सेवा करना पड़ता है, जबरदस्ती क्लास अटेंड करना पड़ता है, जबरदस्ती मंगल आरती आना पड़ता है, जबरदस्ती माला जप करना पड़ता है। प्रेम नहीं, प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमको कष्ट होता है इसमें। लेकिन जैसे एक माँ को अपने बेटे की सेवा करने में कभी कष्ट होता है, वो प्रेम से करते हैं ना। चाहे 12 बजे रात के जगह, चाहे 12 बजे रात के टॉयलेट सफा करना पड़े, हर समय वो तैनात रहते, ऐसा नहीं घिन नहीं मानते हो, हर प्रेम पूर्वक, डांटते भी नहीं, पीटते भी नहीं बच्चे को, है ना। तो ये वास्तव में प्रेम है। तो भगवान के प्रति प्रीति जिसका होता है वो चरण कमल का जो आश्रय लेता है उनको भगवान के धाम के ऊपर भेजते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊर्ध्व रेखा। और 5वां है कमल। कमल लोटस, जो कमल है, भगवान के चरण में कमल का भी चिन्ह है। इसका अर्थ क्या लगता है कि भगवान का जो कमल वो है वो एकदम सॉफ्ट होता है, कोमल होता है ना। तो ये 6 जो हमारा वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, इस सब को नष्ट करता है कमल। और प्रेम का एक चिन्ह भी है ना, प्रेम का लगाव होता है इस कमल के कारण, है ना। और कमल क्या होता है प्रभु जी,
जैसे कमल के नीचे मेंढक रहता है और कमल के ऊपर भंवरा रहता है, कमल के ऊपर भंवरा रहता है और कमल के नीचे मेंढक रहता है। मेंढक वहां पे रह के भी कमल का लाभ नहीं उठा पाते, लेकिन कमल में भंवरा दूर दूर से आके उस कमल का लाभ उठाते हैं, कमल के रस चूस के ले जाते हैं, है ना। तो भक्तों का उदाहरण एक भंवरा से भी दिया गया है कि भंवरा दूर दूर से, माता जी वहां से दूर से आए हैं मंदिर, किस लिए? भगवत कथा सुनने के लिए ना, कथा सुनने के लिए। तो ये भंवरा की तरह दूर दूर से मंदिर आते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं। वास्तव में ये अमृत रूपी रस लेके जाते हैं कि आज मैंने ये सीख के आया, आज मैंने ये सीखा। तो ये रस रूपी ये भंवरा की तरह होता है। लेकिन मेंढक रूपी जो नीचे रहता है कमल के नीचे कीचड़ में, तो मेंढक मतलब जो क्या कहते हैं, भ्यागता नेपाली है ना, तो मेंढक नीचे रहता है। वो मेंढक नीचे रहते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। जैसे ये मंदिर के आसपास में भी बहुत लोग हैं लेकिन लाभ नहीं उठा पाते, तो उसी मेंढक के समान है। जो मंदिर नजदीक में है, कीर्तन हो रहा है, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन नहीं जाते। कहते हैं जैसे हमारे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में एक घर है, जस्ट गेट के आगे हजारों भक्त आते हैं जाते, लेकिन उस घर में से एक व्यक्ति भी मंदिर नहीं जाते। आश्चर्य लगता है हमको, और पहचानते भी नहीं। आज तक मैं भी नहीं पहचानता उस घर के व्यक्ति को, और वो भी किसी को नहीं पहचानते, क्योंकि वो घर से निकलता ही नहीं। ऑफिस घर, ऑफिस घर, बस, है ना। तो होता है मेंढक रूपी जो लोग होते हैं वो मंदिर के नजदीक रह के भी मंदिर का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन कमल जो होता है, भगवान के चरण का जो कमल है, ये कमल रूपी वास्तव में ये लाभ उठाने के लिए प्रेम का एक चिन्ह है कमल। और छठा है ध्वज। ध्वज मतलब जो ध्वजा होता है, ध्वजा अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा होता था, अभी भी श्री राम जी का ध्वजा चारों तरफ लहराते है ना। तो वो ध्वज का चिन्ह भी है भगवान के चरण में। तो उस ध्वज का अर्थ क्या होता है कि आप जहाँ भी किसी से भी कहीं भी जाओ तो आप परास्त नहीं होंगे, विजय प्राप्ति होगी, विजय का चिन्ह है। आप जीत के आएंगे। भगवान का नाम है अजीत, एक नाम है अजीत। भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान के शरण जो ग्रहण करता है वो हर व्यक्ति को जीत सकता है, इवन भगवान को भी जीत सकता है, ऐसा है। तो अजीत इसीलिए, और अजीत के चरण में ध्वज का चिन्ह है, जो जीत का ध्वजा लहरा रहा है। तो भगवान के चरण रूपी जो शरण लेता है उसको भगवान कभी भी हराते नहीं, कभी भी निंदा। जैसे माधव दास जी की मैंने कथा सुनाया था, माधव दास जी हार गए थे, मैं नहीं चाहता मान सम्मान, लेकिन जगन्नाथ जी कहा, जगन्नाथ जी तो माने ही नहीं। जगन्नाथ जी तो उस जो व्यक्ति हराने आए थे माधव दास जी को, उस व्यक्ति को गधा पे चढ़ा के और उसको चप्पल के माला पहना के और पूरा जगन्नाथपुरी में घुमा के और बोले मैं माधव दास जी से हार गया, क्योंकि भगवान के शरणागत भक्त थे माधव दास जी। ये कथा लंबी है, आप सुने होंगे, नहीं तो कभी सुनाएंगे जगन्नाथ जी की कथा। मैं जगन्नाथ जी की कथा उस दिन बोला था, कहा था, तो उसमें भी आप सुन सकते हैं। तो माधव दास जी हारना चाहते थे, लेकिन जगन्नाथ जी हारने नहीं दिए। जगन्नाथ जी सोच रहे थे अगर मेरा भक्त का हार हुआ तो मेरा हार है। अगर कोई मेरे कौन, अगर कोई बोलेगा ए भक्त जगन्नाथ जी का भक्त हार गया, जगन्नाथ जी का भक्त हार गया, जगन्नाथ जी को उस नाम थोड़ी जानते, रास्ते में कोई चलता है, ए कृष्ण भक्त हार गया, ए राम भक्त हार गया, तो राम जी का नाम साथ जुड़ा है ना, तो राम जी हारा हुआ है, तो भगवान सोचे कि ये मेरा भक्त हारता है तो मैं हार जाऊंगा। इसीलिए भगवान के चरण के जो शरण लेते हैं भगवान उसको कभी हारने नहीं देते, उसको हर हमेशा विजय प्राप्ति कराते हैं। और 7 नंबर में है अंकुश। आप एक चरण कमल के फोटो आता है, आप देख सकते हैं, लोटस फीट ऑफ कृष्णा, आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो उसमें आएगा। ये चिन्ह एकदम डिटेल में बताते हैं, चिन्ह रहता है उसमें। तो अंकुश, अंकुश का चिन्ह क्या है? अंकुश भगवान के चरण में एक चिन्ह है। तो अंकुश का अर्थ होता है, देखिए इसमें उदाहरण दिया जाता है कि हाथी, हाथी बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन
हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा अंकुश काफी है। अंकुश महावत जो होता है वो अंकुश से खींचता है तो हाथी के पूरा एकदम हो जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं अंकुश से, छोटा सा अंकुश से। तो अंकुश, ये हाथी का उदाहरण हमारे मन से दिया गया है। हमारा मन जो है हाथी के समान है, भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। हाउ टू माइंड कंट्रोल कह के सेमिनार चलाते हैं, माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन वास्तव में कितना भी आप उपाय लगा लो माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। उपाय क्या है? अंकुश। ये जो अंकुश है भगवान के चरण कमल में अंकुश है, जो शरण लेता है उसको अंकुश लगाने की, हाउ टू कंट्रोल सेमिनार लेने की जरूरत नहीं। जो शरण लेता है उसको अपने आप माइंड कंट्रोल हो जाता है, भागता नहीं दूसरी जगह। भगवान के चरण में शरण जो ग्रहण करता है, एक जगह पे दृढ़ प्रज्ञ होते हैं, एकदम एक जगह पे उनका निश्चित होता है कि हाँ केवल भगवान के ही चरण ही उपाय हैं। तो अंकुश रूपी जो है, तो भगवान के जो चरण में है जो अंकुश, वो माइंड को कंट्रोल करते हैं। हाथी से उदाहरण दिया गया माइंड। माइंड बड़ा, भगवान कहते हैं कि चंचलम मन ही कृष्ण प्रमाथि बल भद्रडम तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरिव सदुष्करम। भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान को, हे भगवान मैं तो क्या कहते हो हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ धनुष बाण से, लेकिन इसको जो ये मन है, ये मेरा चंचल रूपी मन है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? सुदुष्करम, बहुत कठिन है। दुष्कर्म नहीं, केवल कठिन नहीं, सुदुष्करम, बहुत कठिन है भगवान, मैं नहीं कर सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य च न गृह्यते। अभ्यास के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या अभ्यास? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे चरण में मति लगाओ, मेरे में मन लगाओ, तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो हाउ टू माइंड कंट्रोल का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान के चरण में अपना मति लगाओ, इसके बाद अपने आप माइंड कंट्रोल हो जाएगा। इस अंकुश रूपी, इसीलिए भगवान ऐरे गहरे चीज को तो चरण में रखेंगे नहीं ना, है ना? टमाटर को रखे नहीं है, भिंडी को रखे नहीं है, भंटा को रखे नहीं है ना, और क्या तलवार को तो रखे नहीं है, अंकुश को रखे। ऐसे ऐसे चीज रखे जो भक्तों को रक्षा करे, हर चीज से, आत्मा से लेके शरीर से लेके हर चीज से रक्षा करे। तो इसीलिए भगवान ऐसे ऐसे चीज को अपने चरण कमल में रखे हैं। जैसे बिग मार्ट में जाते हैं, भाग भटेली में जाते हैं, तो एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है ना, ज्यादा दूर इधर उधर भ्रमण करने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह भगवान के चरण अगर शरण ग्रहण करते तो और दूसरे दूसरे उपाय नहीं करना पड़ेगा आपको, खाने के लिए भी, वो रक्षा करने के लिए, कष्ट से उबारने के लिए, हर चीज से रक्षा करते हैं। तो 8वां है वज्र। वज्र, वज्र मतलब जो इंद्र का क्या कहते हैं हथियार है, जो अस्त्र है, उसको मेन अस्त्र है, उसको वज्र कहते हैं। इंद्र का जो मेन अस्त्र है उसका वज्र है। तो जो भक्त भगवान के शरण ग्रहण करता है, भगवान उनको वज्र रूपी, वज्र जैसा उनका शरीर प्रदान करते हैं, वज्र जैसा, इंद्र जैसा उनको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, ऐसा बताया गया है। वज्र बहुत बलवान है। दधीची मुनि के वो क्या मेरुदंड से बनाया गया है वज्र, बहुत अस्त्र में सबसे, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं वज्र हूं, अस्त्र में वज्र हूं। वज्र बहुत बड़ा अस्त्र है। तो ये जो वज्र है, आप अगर भगवान के शरण ग्रहण करते तो वज्र जैसा आपका शरीर प्रदान होता है, वज्र जैसा आपका बलवान। ऐसा नहीं कि केवल शरीर, और भक्त का शरीर देखिए तो लुक लुक होता है, लगता है ये कब ढलेगा, कब गिरेगा इतना पतला होता है, खाए बिना उपवास करते करते लगता है मर जाएगा ये व्यक्ति। लेकिन मनोबल, मनोबल जो होता है प्रभु जी बहुत बलवान होता है। भक्त का मनोबल बहुत बलवान होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? भक्त का जो मनोबल होता है बहुत बलवान होता है, इसीलिए कि वज्र, जो वज्र होता है बहुत बलवान होता है ना। इस संसार में जिम जाते हैं किस लिए? बॉडी बनाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए।
लेकिन संसार में कोई ऐसा जिम है जहां पर जाके मनोबल बढ़ाए, मनोबल का बल बढ़ाए है? यहीं पर जाइए तो विराटनगर में कई ऐसा जिम होगा, जिम क्लब, जहाँ पे जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए। जिम शरीर में तो खूब बॉडी रहता है, लेकिन दिमाग में गोबर भरा रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर में तो भर लिया बल और दिमाग में कुछ नहीं, खाली दिमाग है, केवल गोबर भरा रहता है। और उस दिमाग में सोचते रहते हैं, क्या सोचता है? भोग कैसे करना है, कमाना कैसे है, जीविका कैसे चलाना है, कि दूसरे को लूटना कैसे है, क्योंकि बल है, मनोबल तो है नहीं। मन तो भागता है, फ्लाइट में चढ़ना है, मन भागता है स्त्रियों को गमन करना है, मन भागता है मांस खूब खाना है, मन भागता है दारू खूब पीना है, मन तो यहीं पर भागता है ना, क्योंकि मन का जो बल है इनके कंट्रोल में नहीं है। तो जो भगवान के शरण ग्रहण करता है, ये मन वास्तव में कंट्रोल में आता है, भगवान उसको कंट्रोल करते हैं और केवल भगवान के शरण ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति, ज़्यादातर इधर उधर भागता नहीं। और क्या है? 9 में है अष्टकोण। अष्टकोण, ऐसे अष्टकोण जो होता है, अष्टकोण, तो अष्टकोण का अर्थ होता है 8 दिशाओं से रक्षा करते हैं, 8 दिशाओं से रक्षा प्रदान करते हैं। उनको किसी भी दिशा में जाए उस दिशा में उनको भगवान रक्षा प्रदान करते हैं। अष्टकोण, ये सब बहुत मंगलमय चिन्ह है, ये शुभ मंगलमय चिन्ह है अष्टकोण। तो ये रक्षा प्रदान करने के लिए 8 दिशाओं की चिन्ह है। 10 नंबर में है स्वास्तिक। टाइम हो गया इसलिए मैं जल्दी छोटा छोटा बता के। स्वस्तिक, स्वस्तिक वो हमारे गेट पर ऐसे करके ऐसे वो बनाते हैं ना, स्वस्तिक का चिन्ह, स्वस्ति वाचन कहते हैं, तो स्वस्तिक का चिन्ह होता है। तो ये भी बहुत मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरण करने वाले हैं और मंगल को देने वाले, मंगल चीज देते हैं। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हे दशरथ के नंदन, हे दशरथ के पुत्र, हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। तो वास्तव में भगवान के चरण कमल के जो शरण लेते हैं उसको हर तरह से मंगल करते हैं। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है भगवान के चरण में। और 11 नंबर में है जामुन। जामुन फल खाएं कि नहीं? शहर के लोग तो सुनते, इसीलिए भागवत कथा जो होता है ये गांव के लोग बहुत अच्छा तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि गांव में गेहूं भी देखा है, अपने खुद उपजाया भी है, जामुन भी खाएं। जामुन खाएं? जामुन नहीं खाएं? जामुन काला काला सा होता है फल। हाँ, जामुन क्या थे? और जामुन फल भगवान के चरण कमल में इसलिए है, इसका अर्थ इसलिए बताया जाता है कि जम्बू द्वीपे भारतवर्ष, ये जम्बू द्वीप में हम जहाँ पे वास कर रहे हैं इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। तो जम्बू द्वीप भगवान के आश्रय में रहते हैं, विशेषकर भगवान के चरण कमल में और भगवान के आश्रय में रहते हैं। तो जो व्यक्ति आश्रय नहीं ग्रहण करता उसको रक्षा नहीं करते भगवान। जम्बू द्वीपे, और जामुन पता है स्वर्ग के, ये जो जामुन फल है ये स्वर्ग का फल है, स्वर्ग में ये फल है। स्वर्ग में आम के जूस का नदी बहता है। आम कितना बड़ा बड़ा होता है पता है? हाथी के बराबर आम होता है, हाथी के जैसा बड़ा बड़ा आम होता है, और उसमें गुठली नहीं होता है, बीच में छिलका भी नहीं होता है। छिलका मतलब अब देखिए मालदा खाते हैं तो पतला सा छिलका रहता है, उसको छिलका 9 के बराबर छिलका रहता है, मतलब 9 के बराबर वो थोड़ा सा छिलका रहता है, खाली गुद्दा गुद्दा, मतलब उसमें पूरा रस भरा रहता है। तो जो आम के बराबर जो पक के गिरता है वो आम, तो देवी देवता सब वो जाके वो तोड़ के और उसको धो के ऐसा नहीं खाना पड़ता है, वो जूस गिरता है तो जूस का नदी बहता है, उसमें से जाके गिलास से लेके टप टिप के गिलास पीते हैं, और उसको इसी को कहते हैं क्या? सोम रस।
जो सोम रस पीते हैं, तो कहते दारू पीते, सोम रस दारू नहीं है। सोम रस का अर्थ ये है, जब कभी कभी हम लोग आम खूब खा लेते तो पता है, कभी कभी थोड़ा आराम करना है तो थोड़ा थोड़ा नशा जैसा लगता है ना, नींद आने लगता है। उसी तरह देवी देवता वास्तव में उस रस का आस्वादन करते हैं, आम के रस का, वो क्या कहते हैं, जामुन के रस का आस्वादन करते, खाते पीते हैं, खाते नहीं पीते हैं, तब वास्तव में उनको नशा थोड़ा सा आता है। नशा मतलब झूम जाते हैं, है ना। इसको अपने भाषा में एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं आप। अब इसका अर्थ है नहीं बिना अल्कोहल वाला, आप तो ये रेड बुल फिर किन के पियेंगे, ये एनर्जी ड्रिंक तो यही है, ऐसा नहीं, इसमें अल्कोहल होता है। लेकिन वो जो होता है बिना अल्कोहल के एक एनर्जी ड्रिंक, तो हर देवी देवता जाके उसमें से जूस पीते हैं। तो जामुन जो है, वो जामुन का फल, वो उस पर बहुत रस आता है वहाँ पे स्वर्ग में, और दूध का भी नदी बहता है वहाँ पे, जामुन का, दूध का और आम का। तो ये सब स्वर्ग के फल है। वास्तव में जामुन के फल खाते हैं तो बहुत रोग से भी दूर होते हैं, बहुत गजब के फल है ये। अब स्वर्ग में तो ऐरा गैरा फल तो होगा ही, जो इंद्र देवता है वो तो पूरा स्पेशल स्पेशल फल रखते हैं वहाँ पे। कौन कौन पेड़ रखना है, फूल भी स्पेशल रखते हैं कि देवी देवता का जो फूल है, ये पृथ्वी से लोग जाते हैं उस फूल को लाने। जो पहले के सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति थे वो जाते थे चुराने, ऐसा बताया जाता है। और भगवान स्वयं सत्यभामा के लिए फूल चुराने लग गए थे वहाँ पे, है ना। रात रानी अभी जो कहते हैं, लेकिन कौन फूल था, पारिजात। रात रानी भी, पारिजात भी। पारिजात जो फूल है वो स्वर्ग के फूल है, और ये फल जामुन। तो 11 में जामुन का फल हुआ, और वास्तव में इसका आश्रय ये जम्बू द्वीप से उदाहरण दिया गया है। जामुन का फल इसीलिए दिया गया है कि हम जम्बू द्वीप से आश्रय लेते हैं। 11 चिन्ह दाएं चरण में, और जो बाएं चरण में है, अब कभी फिर मौका मिलेगा तो कहेंगे। टाइम समाप्त हो गया है, 9:10 हो गया है। बोलो सब ठीक है। हाँ ठीक है, 8 और बाकी है 19 में, तो मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ। और जो बाएं चरण में भगवान के हैं शंख का चिन्ह, भगवान के चरण में शंख का चिन्ह है। तो शंख का प्रतिनिधित्व ये करता है कि शंख का जो पानी से हम अभिषेक करते हैं भगवान को, तो उस अभिषेक से भगवान को क्या कहते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। अभिषेक से शीतलता प्रदान करते हैं ना। हम भी यहाँ सुबह सुबह क्या गाते हैं, संसार दावा नलली ढलोका त्राणय कारुण्या घना घना तुम प्राप्तस्य कल्याण गुणानावश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कहते हैं जो भगवान के शरण ग्रहण करता है, तो ये शंख का जो जल है, इस जल से क्या होता है, हमारे जो दवाग्नि है, जो अग्नि लगा है, इस संसार का जो अग्नि है, हर व्यक्ति के अंदर अग्नि लगा है। किसी को धन की इच्छा, उसी अग्नि में जलते हैं, कोई द्वेष से जलते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से जल रहे हैं। तो ये दवाग्नि, संसार का जो अग्नि है, इसको शांत करते हैं इस शंख के जल से। तो इसीलिए भगवान के चरण कमल में जो बाएं चरण में शंख का चिन्ह होता है, उस शंख के चिन्ह का यही प्रतिनिधित्व करता है कि भक्तों के जीवन में जो अग्नि लगा होता है, दवाग्नि होता है, उसको शांत कर देते हैं बस। तो और 2 नंबर में है समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त मतलब गोला आकार रहता है, ऐसा गोल वृत्त, मतलब आप मैथ में पढ़े सर्कल, जो गोल होता है। तो ये उदाहरण, जो ये गोल चिन्ह है, ये क्या प्रतिनिधित्व करता है, ये रास लीला का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान जब रास लीला करते थे तो सब साथ में गोपियां एक साथ में गोल बन के और रास लीला करते थे। तो कई भक्त जो होता है, वो भक्तों का इच्छा क्या होता है कि भगवान के रास लीला का दर्शन करो, राधा कुंड जाऊं, है ना। गोपियां क्या करते हैं वो देखो, गोपियां की भाव क्या है वो जानूं,
है ना, राधा रानी की भाव क्या है वो जानूं, रासलीला है क्या ये जानूं, ये इच्छा रहती है। तो भगवान के चरण कमल का जो आश्रय लेता है वो रासलीला का भी आस्वादन कर सकता है, रासलीला को भी समझ सकता है। नहीं तो कोई सीधे राधा कुंड जाके रासलीला समझूंगा नहीं, वो नहीं समझेगा। भगवान के चरण कमल का आश्रय लिए बिना किसी भी कोने में हो संसार के, वो आश्रय लिए हैं भगवान के चरण कमल। इसीलिए प्रभु जी कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला बिंदा कृष्णेर चरण सम सब लीला बिंदा। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम कृष्ण रूप कृष्ण लीला बिंदा, भगवान के नाम गुण रूप लीला, रूप भी उसमें रूप में आता है चरण कमल भी। तो चरण कमल का जो ध्यान करता है उसको इस संसार में कभी भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता, वो हर समय लीला बिंद, हर समय आनंद में रहते हैं वो व्यक्ति। तो इसलिए क्या है, सम केंद्रीय वृत्त, ये चिन्ह है 2 नंबर में। 3 नंबर में है धनुष बाण का चिन्ह। धनुष, भगवान राम जो धनुष लिए हैं, ये धनुष क्या करता है, भगवान राम धनुष क्यों रखे पता है? राम अयोध्या जनकपुर वासी हम तो मिथिलावासी है ना, हम लोगों को तो पता चाहिए होना चाहिए भगवान राम धनुष क्यों रखे, दूसरा चक्र क्यों नहीं रखे, है ना, दूसरा भी अस्त्र रख सकते थे, तलवार रख सकते थे, लेकिन धनुष क्यों रखे? धनुष जो है अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, अहंकार को तोड़ते हैं। किसका किसका अहंकार तोड़े? रावण का अहंकार तोड़े भगवान, है ना। कितने राक्षसों का अहंकार तोड़े जो अपने अहंकार में मग्न थे कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं सृष्टि चलाऊंगा, मैं ब्रह्मांड पे पूरा एकदम दम जमाऊंगा, है ना, स्वर्ग में मैं राज्य करूंगा। उस सबको धनुष बाण से ही मारे भगवान राम। गए जब वनवास तो उस समय भी धनुष बाण से हजारों राक्षसों को वध किए। तो धनुष बाण हर व्यक्ति का अहंकार को तोड़ते हैं। तो जब भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो ये धनुष बाण उसका अहंकार तोड़ते हैं। आश्रय लेना, चरण कमल का आश्रय लेना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि यार जाके और पकड़ के खूब छोड़ेंगे ही नहीं भगवान के चरण कमल। ये आश्रय नहीं, वो ठीक है, ये भी एक आश्रय है, लेकिन ये दूसरा आश्रय क्या है, जब गुरु के आज्ञा पालन करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, तो वास्तविक आश्रय वो है। कहीं भी रहिए, चरण कमल पकड़ के तो हर समय नहीं रह सकते ना आप, काम भी करना है, पेट भी चलाना है, सब कुछ करना है, तो कैसे पकड़ के रखेंगे हर समय? इसीलिए बताया गया है कि आज्ञा का पालन, शास्त्र के आज्ञा के पालन, गुरु के आज्ञा के पालन करते हैं प्रभु जी, तो ये गुरु के चरण कमल, ये भगवान के चरण कमल का ये आश्रय है, ये आप पकड़ के रखें। तो इसमें धनुष बाण का चिन्ह है, और धनुष बाण क्या करता है, आपके अहंकार को नष्ट करता है। हर समय मंदिर आते हैं, आश्रय ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो आपके घर वाले भी गाली कर देते हैं, समाज में भी देते हैं, बुद्धि नहीं है, कमाने की उम्र में और चला है मंदिर में, हर समय दांत दिखाता रहता है, हंसता रहता है हाँ, उनको चीड़ होती है एक्चुअली, उनको दांत दिखाते हंसते हैं ना, तो उनको चीड़ होता है। ये व्यक्ति हर समय हंसता है। कभी खादन में गांव जाता हूँ तो जो कमाने में लगे हैं ना, वो देखते हैं इसके पास घर भी नहीं, मेरा घर भी जाएंगे तो कभी जाएंगे तो रहने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे एक छपड़ी है, उस छपड़ी में सुताते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे खुशी है, मेरे माता पिता, मैं एकदम खुशी, सच में आनंद में, क्योंकि भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी पूर्ण रूप से नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आज प्रयास कर रहा हूँ बस। तो भगवान, इससे भी हमको लगता है कि भगवान जो आश्रय लेते हैं उसका अहंकार नष्ट करते हैं। और कभी कभी लगता है मैं गायक हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इतना पैसा कमाने वाला हूँ, तो दूसरे व्यक्ति एकदम उनको बाल नहीं देते, उनको मतलब ही नहीं देते, वैल्यू नहीं देते उनको। अब जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाओ तो कहता है दूर रहो, सटो मत, थोड़ा दूर रहो। तो तब पता चलता है कि मैं किस लेवल का व्यक्ति हूँ। गिरिराज प्रभु उस दिन गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो कहते नीचे रही, मैं नीचे आता हूँ, और आके 1 रुपया दीजिए उनको भगवान
भगवत गीता लेके गए थे तो 1 रुपया देते हो, बाप रे बाप। अब पता चला मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, आया हूँ तो अब पता चला कि मैं किस लेवल का, कहाँ पे हूँ मैं, कहाँ पे मेरा लेवल है। सुशील कर्मचारी प्रभु बता रहे थे, वो तो प्रभु जी सिंगर है, वो तो म्यूजिशियन, इस नेपाल के 2nd लेवल पे आता है प्रभु जी। वो इतना मतलब म्यूजिक, जितने भी फिल्म के म्यूजिक बैकग्राउंड आप सुनते हो प्रभु जी बनाते हैं, सुशील कर्मचारी प्रभु। तो प्रभु जी बता रहे थे कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकला तो हमको तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। कहते हैं बाल बढ़ा के क्या कर रहे हो, फिल्म खेलो, ये रास्ते पर क्या बांट रहे हो। तो तब सोचे कि मेरा लेवल क्या है। तो वास्तव में अहंकार को नष्ट करते हैं, यही अहंकार, ये धनुष का जो चिन्ह है यही अहंकार आपको नष्ट करता है, अहंकार का चिन्ह है। और क्या कहते हैं 4 नंबर में है गाय के खुर। गाय का खुर मतलब बछड़ा जो होता है, बछड़ा आप बारिश के समय जब देखते होंगे तो बछड़ा जब चलता है तो उसका चरण का चिन्ह छाप पड़ जाता है जब वो चलता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी जमा हो जाता है बारिश के कारण, है ना। तो खुर में पानी जो जमा हो जाता है तो हम कभी कभी चलते हैं तो उसको ऐसे उठा के, पैर उठा के लांघने का प्रयास करते हैं, नहीं, वो अपने आप लांघ जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कब लांघ के चला गया। तो ये भवसागर जो है, दुख के भवसागर है पूरा संसार, लेकिन जो भक्त भगवान के आश्रय लेता है वो गाय के खुर के समान वो सागर होता है, और उसको ऐसे लांघ जाते हैं जैसे गाय के खुर भवसागर को लांघ जाते हैं, गाय के खुर के समान भवसागर को बना देते हैं। तो इसीलिए गाय के खुर का भी उसमें चिन्ह। भवसागर को सागर क्यों, सागर क्यों कहा जाता है संसार को प्रभु जी, सागर क्यों कहा जाता है संसार को? सागर तो पानी में रहता, पानी जहां पे वहां पे सागर कहते हैं ना, लेकिन इस संसार को सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे सागर में उछाल आता है वैसे ही संसार में भी उछाल आता है, भूकंप आता है, तहल महल हो जाता है, चारों तरफ उथल पुथल हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, क्या होगा, भूकंप होता है ना, लेकिन फिर शांत हो जाता है। कभी कभी बाढ़ आते हैं, 2 बस को एक ही बार में डुबा देते तो फिर उथल पुथल हो जाते गांव वाले। अभी कर्णाली में जो डूबा, 2 बस कहाँ गायब हुआ, 2 दिन से खोजाई हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ना। तो कभी कभी उथल पुथल होता रहता है, संसार में भी उथल पुथल होता है और संसार और सागर में भी उथल पुथल होता है, इसीलिए संसार सागर कहते हैं इसको, क्योंकि दोनों में उथल पुथल होता है। उसमें पानी का उथल पुथल होता है, इसमें कष्ट से उथल पुथल होता है। 5 नंबर में है कलश, जो हम गेट पर रखते हैं कलश। तो कलश में अमृत होता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत किसको मिला? देवताओं को। क्यों? क्योंकि भगवान के शरण लिए थे, भगवान के शरण लिए, इसीलिए उसको अमृत मिला। तो जो भगवान के चरण का आश्रय लेता है उसको अमृत खोजने की जरूरत नहीं, उसको अमृत अपने आप प्राप्त होता है ना। अमृत भगवान की, जो आप भगवत कथा सुन रहे हैं यही अमृत है, वास्तव में ये अमृत है, आप अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए जब आपको ये भगवत कथा के लत लग जाएगा तो फिर भगवत कथा छोड़ नहीं पाएंगे। आप नहीं सुनेंगे तो आप बरू हाथ काम करना छोड़ दे, मुख काम करना छोड़ दे, हर इंद्रिय काम करना छोड़ दे आपका, लेकिन भगवत कथा का लत हो तो हर समय रिकॉर्डिंग बजा के कुछ भी हो कि आप सुनते रहेंगे भगवत कथा, उसमें अलग सा आनंद होता है, वो अमृत रूपी प्राप्त होता है। तो भगवान के चरण में अमृत है, इसीलिए वो उसको अमर बना के रखते हैं। आप संसार में बहुत बड़ा नाम कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, कितना दिन तक नाम रहेगा? 2-3 पुस्ता, 4 पुस्ता, 5 पुस्ता ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन भक्त के सूरदास जी देखिए, मीराबाई देखिए, शिल प्रभुपाद देखिए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, है ना, जितने पार्षद है वो तो कितने साल हो गए, हजारों साल हुआ, 500 साल से ऊपर हुआ सबका, लेकिन आज हम उनका गुणगान करते क्योंकि अमर है। भक्त अमर होता है क्योंकि भगवान के चरण कमल के अमृत प्राप्त करता है, उसको आस्वादन करते, खाते पीते। खाते समय जो ये आदत, क्या कहते हैं, वो जो पिज्जा होता है उसको क्या खाते हैं? पिज्जा, हिंदी में कहते हैं पिज्जा, लेकिन उसको चबा के खाना पड़ता है,
तो वास्तव में उल्टा नाम है उसका। उसका नाम होना चाहिए खाजा, क्योंकि खाना पड़ता है, चबा के खाना पड़ता है, वो काट के खाना पड़ता है। एक बार गुरु महाराज को पिज्जा दिए थे, तो काटते करते कर रहे हैं इसका नाम है पिज्जा, और काट काट के इसको चबा चबा के खाना पड़ता है। ये नाम कौन रखा है इसका पिज्जा? इसको तो नाम रखना चाहिए खाजा। खाना पड़ता है उसको चबा चबा के, पी नहीं सकते। तो अमृत है भगवान के चरण कमल में, वो कलश रूपी अमृत होता है। 6 नंबर में है त्रिकोण। त्रिकोण, त्रिकोण जानते हैं? त्रिकोण हम लोग मैथ में जो पढ़ते हैं वो तो त्रिकोण पता ही होगा। त्रिकोण का अर्थ होता है भगवान के चरण कमल में। त्रिकोण क्यों है? 3 तापों से दूर रखते हैं। त्रिताप क्या है? आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये तीनों ताप से उनको दूर रखते हैं। ये संसार में 3 कष्ट हैं, तो ये तीनों कष्ट से भगवान दूर रखते हैं। त्रिकोण, इसीलिए त्रिकोण का चिन्ह है। और 7वां है चंद्र। चंद्रमा का, हाफ चंद्रमा का चिन्ह है भगवान के चरण में। तो हाफ चंद्रमा का चिन्ह क्यों है भगवान के चरण में? क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा को शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं, है ना? और उस मस्तक पे धारण करते हैं इसीलिए क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु पुराना नाम इदम तथा। भगवान वैष्णव में सर्वोत्तम है शिव जी। तो अगर आप भगवान का चरण कमल का आश्रय लेते हैं तो शिव जी जैसे वैष्णवता प्राप्त करेंगे। आप वैष्णव बनने का आपको मौका मिलेगा। आप शिव जी जैसे वैष्णव बन सकते हैं। वैसे बैरागी जो घर का ठिकाने, किसी चीज का ठिकाने, हर समय आनंद में राम राम जपते रहते हर समय। तो भगवान का चरण कमल का आश्रय, इसीलिए वो चंद्रमा का चिन्ह और शीतलता प्रदान करता है। चरण जो चंद्रमा शीतलता प्रदान, नित्यानंद का जो भजन है, कोटि चंद्र सुशीतल नित्यानंद, जो है भगवान नित्यानंद है, उनका कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमा के समान भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है। तो वास्तव में ये इनका उदाहरण है चंद्रमा का, इसीलिए चंद्रमा भगवान के चरण कमल में है। 8 में है मछली। मछली भी भगवान के बाएं चरण में मछली का भी चिन्ह है। तो वो मछली का क्या उदाहरण है? मछली पानी के बिना रह सकता है? नहीं। वो पानी बिना, उसको जितना भी सोफा मिठाई कुछ भी दीजिए, महल बना दीजिए, लेकिन वो खुशी नहीं रह सकता। उसको पानी ही चाहिए। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह जीव भी भगवान के बिना नहीं रह सकता। मामे वाम से जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना? भगवान के आश्रय जो चरण में रहता है वो हर समय आनंद में रहता है, वो कभी दुख नहीं भोगता। वो मछली जैसे आनंद में रहता है ना? तो ये भी उदाहरण दिया जाता है मछली का चीज। और मछली, आप श्राद्ध होता है तो देखते हैं ना, मछली का एक उसमें चढ़ाया जाता है, मछली भी चढ़ाया जाता है श्राद्ध में, क्योंकि ये भी एक शुभ चिन्ह है। और ये भी दिखाते हैं कि भगवान के आश्रय बिना कोई भी जीव खुशी नहीं रह सकता, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये 8वां चिन्ह हो गया। तो ये भगवान के चरण कमल में 19 चिन्ह है स्कंद पुराण के अनुसार। ये 19 चिन्ह क्यों है? क्योंकि भगवान के आश्रय में जो भी व्यक्ति होता है हर चीज से उनको सुविधा प्रदान करते हैं भगवान। ठीक है, तो इतना कहते हुए मैं विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताई गौर प्रेमानंद। हरि ज्यादा हो गया ना, 9:30 हो गए।